बच्चों मेरी वॉइस आप सब तक पहुंच रही है? चलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें पहले फास्ट। दीक्षा सचान जी गुड मॉर्निंग है आपको। मोनिका तिवारी जी गुड मॉर्निंग है। शिखा सिंह गुड मॉर्निंग है। सब क्लियर है? ओके भाई, जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं, फिर इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन करें फास्ट। अर्पित सचान जी गुड मॉर्निंग है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन से लेकर के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का बताना है। देखिए ए बी जो है वो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को वाटर है। तो जल्दी से बताइए इसका वाटर इमेज क्या होगा। सही बच्चे कंफर्म करें, इसका वाटर इमेज क्या होगा। सी। दीक्षा सचान सी कह रही हैं। दीक्षा सचान कह रही हैं सी होगा। शिखा सिंह बी कह रही हैं। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी क्लियर करें कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। सृष्टि शर्मा भी बी कह रही हैं। सही बच्चे कंफर्म करें। अर्पित सचान बी कह रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो टी को अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे तो टी ऐसे रहेगा, एक्स में कोई चेंजमेंट होता नहीं है। और आप देख सकते हैं एल का हिस्सा जो है ये नीचे वाला इधर की तरफ है, तो ये ऐसे रहेगा। और ऐसा कुछ सी ऑप्शन में है, इसलिए सी इसका राइट आंसर बनेगा। सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर। जल्दी से देख लीजिए सही बच्चे, जिन लोगों ने आंसर दिया था वो देख ले जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी आंसर। गुड मॉर्निंग समीक्षा सिंह जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आप सभी लोग देख लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तेजी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर अगला स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा विच ऑफ द आंसर figure is exactly the mirror image of the given problem figure when one mirror is held at left side। मतलब इसका हम लोगों को मिरर इमेज बताना है। इस क्वेश्चन का मिरर इमेज बताना है। जल्दी से आप इसका मिरर इमेज बताइए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। दीक्षा सचान डी कह रही है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सुंदर। बाकी बच्चे जल्दी से क्लियर करें कि क्या होगा इसका मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज, सॉरी मिरर इमेज बताना है। इसका मिरर इमेज बताना है। लेफ्ट साइड दिया गया है, राइट साइड बताना है हम लोगों को। जल्दी से इसका मिरर इमेज बताइए सभी बच्चे कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। बी। दीक्षा सचान ने डी बताया है, सृष्टि शर्मा बी बता रही है। बहुत सुंदर। सही बच्चे क्लियर करें। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए भाई। देखिए सही आंसर जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तीसरा ऑप्शन जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जब पता है क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर आप देखें, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा है ये ऐसे रहेगा और ये जो बड़ा वाला हिस्सा वो इधर रहेगा, मतलब इस आकृति का। और देखिए ये वाला छोटा वाला हिस्सा इधर रहेगा और बड़ा वाला हिस्सा इधर रहेगा, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है। तो कुछ ऐसा बनेगा और ऐसा आप देख सकते हैं तीसरे चित्र में। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो तीसरा ऑप्शन बनेगा। सभी बच्चे ध्यान से आंसर दें, सभी लोग आंसर जो है वो ध्यान से दीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए 30वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है और आप सभी बच्चे 30वें क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। बता सकते हैं कि 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सर बी क्यों नहीं होगा। देखिए बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी में देखिए ये वाला हिस्सा बड़ा है। आप अगर बी ऑप्शन को देखेंगे तो बी ऑप्शन में क्या है कि इसका ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बड़ा है,
जबकि आप देखिए मिरर अगर इधर लगा है, मिरर अगर इधर लगा हुआ है तो ये हिस्सा छोटा है ना, और वो छोटा हिस्सा देखिए इससे मैच कर रहा है, इसलिए सेकंड गलत हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग थे, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हम लोगों को बताना है ए बी जो है वो आपका वाटर इमेज की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का हम लोगों को वाटर इमेज बताना है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का वाटर इमेज बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का वाटर इमेज। शिखा सिंह डी कह रही है वाटर इमेज बताना है भाई इस क्वेश्चन का। दीक्षा सचान भी डी कह रही हैं, बहुत सुंदर। अर्पित सचान फोर्थ कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का अगर हम लोग वाटर इमेज निकालेंगे तो जो ये आकृति ऐसे बनी हुई है, ये जो आकृति ऐसे बनी हुई है, और जब इसका हम वाटर देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और देखो ये एंगल जो है वो वाटर की तरफ है, मतलब इसका फेस जो है वो वाटर की तरफ है, तो ये कहीं ऐसे होगा और इसका फेस जो होगा वो वाटर की तरफ होगा, मतलब ऐसा होना चाहिए। आप देख, सॉरी इधर की तरफ नहीं, इधर की तरफ ऐसा होना चाहिए। डी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, जो आप लोगों ने बताया है चौथा ऑप्शन वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसी बीच अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप देख सकते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं तेजी से। तो तेजी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सही बच्चे। फोर्थ 31वें क्वेश्चन का साहिल यादव जी गुड इवनिंग है, सॉरी गुड मॉर्निंग है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोगों के स्क्रीन पर इस समय हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 31वां। दीक्षा सचान डी कह रही, शिखा सिंह डी कह रही, सृष्टि शर्मा डी कह रहे, विशाल सचान डी कह रहे हैं, अर्पित सचान भी फोर्थ कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का फोर्थ ही बनेगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा, चौथा। देखिए ये ब्लैक हिस्सा नीचे की तरफ है तो ये जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, केवल इसी में है, इसलिए फोर्थ इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बन जाएगा। चलिए 32वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 स्क्रीन पर है और आप जल्दी से इस 32 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 32वें क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे सेंड करें और बताइए कि इस 32वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फास्ट आंसर दीजिए। प्रदीप यादव कह रहे हैं पहला होगा, साहिल यादव कह रहे हैं ए होगा, और अर्पित सचान कह रहे हैं ए होगा, शिखा सिंह भी ए कह रही है, बहुत सही। तो सही बच्ची जल्दी जल्दी आंसर दे इस 32वें क्वेश्चन का। सोनाली साहू भी ए कह रही है, ओके। देखिए अगर हम लोग एस का वाटर इमेज निकालें, अगर हम लोग ये जो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का ये एस टी बना हुआ है, एस टी बना हुआ है, इसमें एस का अगर हम लोग वाटर इमेज निकालेंगे तो एस का वाटर इमेज ऐसे हो जाएगा और टी का वाटर इमेज ऐसे होगा, मतलब कुछ ये इस तरीके से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और जल्दी से 33वें क्वेश्चन के लिए आप सभी बच्चे आंसर सेंड करें। 33 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी बच्चे आंसर सेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। चलिए 33वें क्वेश्चन का आंसर सेंड करिए। सी आंसर, दीक्षा सचान सी कह रही हैं। और आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, मौसम का मजा लेते जाइए और क्वेश्चन के आंसर्स देते जाइए। आप सभी लोग ऐप को अपडेट भी करते रहिए क्योंकि बीच बीच में इस ऐप का अपडेट आता रहता है। अगर ऐप को अपडेट करते रहेंगे तो नए नए फीचर्स आप लोगों को इस ऐप पर मिलते रहेंगे। चलिए सी आंसर प्रतिज्ञा पांडे जी डी आंसर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में पीक्यू एक हम लोगों का मिरर इमेज की तरह या वाटर इमेज की तरह कार्य कर रहा है, तो ट्राइंगल जो होगा ये इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा ऐसे। और देखो एक ये छोटू ट्राइंगल जो है वो इसके लेफ्ट साइड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी छोटू ट्राइंगल जो होगा वो इसके लेफ्ट साइड में ऐसे जुड़ जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी बच्चों, कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। देखिए कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, अगर हम लोग ऑप्शंस को देखें बच्चों
तो ऑप्शंस के आधार पर कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शंस के आधार पर देखें तो कोई भी सही नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट को सही कहना पड़ेगा। क्यों सही कहना पड़ेगा? क्योंकि इस चित्र को हो सकता है घुमा के रख दिया गया, घुमा कर रख दिया गया, मतलब उल्टा ना दिखा करके आपको सीधा दिखा दिया जाए, ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि ऑप्शंस के आधार पर अगर चले तो दूसरा तो कभी हो नहीं सकता है, तीसरा कभी हो नहीं सकता है, और चौथा तो इसका मिरर इमेज ना होकर वाटर इमेज ना होकर के मिरर इमेज बनेगा जब ये उल्टा रखा जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और आप सभी बच्चे 34 क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। आज आप लोगों को टेलीग्राम पर एक मैसेज मिल गया होगा कि कोचिंग की जो डेट डिसाइड कर दी गई है वो 25 तारीख डिसाइड कर दी गई, 25 तारीख डिसाइड की गई है। 25 जून से बैच स्टार्ट हो जाएगा कोचिंग में, ऑफलाइन बैचेस। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी बच्चे कोचिंग से रिलेट पढ़ रहे थे जो, तो वो सभी बच्चे अपने बैच की टाइम, जिस बैच पर वो पढ़ रहे थे, जो टाइमिंग थी उनकी, और कौन से बैच में पढ़ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो यूपीएसआई बैच में थे तो वो यूपीएसआई लिखेंगे, एनटीपीसी में थे तो एनटीपीसी लिखेंगे, और अगर वो एसएससी में थे तो एसएससी लिख करके मैसेज करेंगे। उस आधार पर उन लोगों के फिर बैच बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर पीक्यू मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब इसको इधर की तरफ देखना है, इधर की तरफ देखना है। तो देखो ये मिरर से दूर है, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहाँ पर ये मिरर से दूर ही रहेगा कुछ इस प्रकार से। और ये जो आकृति है वो मिरर के नजदीक है, तो ये आकृति जो होगी वो आपकी मिरर के नजदीक बनी रहेगी। तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा, बिल्कुल ऐसा चित्र बनेगा। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आप लोग देख रहे हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 35 की तरफ। 35वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी लोग 35वें क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। कोचिंग खुलने से आप लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं? ये आंसर दे रहे हैं बच्चे। सर विवेकानंद एकेडमी की तरफ से तो कोई मैसेज ही, 1 जुलाई से वो भी कोचिंग ओपन हो रही है। ठीक है, 1 जुलाई से वो भी ओपन हो रही है। आप कोचिंग के नंबर पर फोन करके समीक्षा पता कर लीजिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो इस टाइम, बहुत खुश है कोचिंग खुल रही है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन की तरह ही बनेगी। इसका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा। पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बहुत सुंदर। चलिए इसी बीच हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वें की तरफ। 36वां क्वेश्चन आप सभी बच्चे देख सकते हैं और जल्दी से 36वें क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 36 नंबर ए आंसर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सब बच्चे ए दे रहे हैं, सभी बच्चे ए दे रहे हैं। साहिल यादव जी ने उल्टा दे दिया, डी कह रहे हैं। भैया डी नहीं होगा साहिल जी, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये पी क्यू मिरर रखा हुआ है और इसका अगर हम लोग जेड का फॉर्म देखेंगे तो ऐसा कुछ बनेगा जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6 जून 1775 को कौन सा दिन था? चलिए दिन बताइए इसका पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। 6 जून 1775 को कौन सा दिन था? जल्दी से इसका आंसर निकाल के बताइए सभी लोग।
बताइए जल्दी से आंसर, कल मैंने बताया था तरीका करने का। छह जून 1775 को कौन सा दिन था? ट्यूसडे। अर्चिता पांडे ट्यूसडे कह रहे हैं। अर्चिता ट्यूसडे सही है, मंगलवार सही है। इस बार आपको दरोगा बनना है। देखो मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले सन उठा लो, 1775 दे रहा है तो एक साल पीछे जाओ, 1774। 1774 को हम लोग लिख सकते हैं 1600, है ना। 1600 प्लस 100 प्लस 74 ऐसे। और देखो 1600 में विषम दिनों की संख्या 0, क्योंकि 400 वर्ष में 0 होता है, तो फिर 800 में भी 0 होगा, 1200 में भी 0 होगा और 1600 में भी 0 होगा। 100 में अगर विषम दिनों की बात करें तो 5 होते हैं। 74 में अगर निकालते हैं विषम दिन तो 74 में आप पहले 7 से भाग कर 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 बचेगा और ये 4 उठा लेंगे तो 4 32 हो जाएगा। 48 18 लीप ईयर पड़ेंगे तो 18 और 74 को जोड़ दीजिए, तो 74 प्लस 18 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 की 2 1 7 1 8 1 9 92 विषम दिन हो गए 74 साल में। अब 6 जून तक आना है तो जुलाई, अगर जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी में 3 होंगे, फरवरी की बात करेंगे तो 0 होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा और जून में 6 तक आना है तो ये 6 ही हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए आप इसी बीच, तो 5 प्लस ये 2 हो जाएगा 7, 7 3 हो जाएगा 10, 10 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 6 कितना होगा 24 की 4 2 हासिल और 9 2 11, 114 हो गया। 114 में आप 7 से भाग कर लीजिए लास्ट में, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 4 और ये 44, 7 छंग 42, कितना सेट बच गया 2, 2 का मतलब क्या होता है ट्यूसडे, मंगलवार। तो अर्चिता पांडे राइट थी। क्लियर है भाई, जल्दी से बताइए, ट्यूसडे इसका राइट आंसर है। किसी को कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, केवल आप लोगों को विषम दिनों की संख्याएं निकालनी है हर मंथ में। हर मंथ में आप लोगों को विषम दिनों की संख्या निकालनी है और प्लस 1600 प्लस 100 प्लस 74 ऐसे करके विषम दिन निकालने। किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस पहुंच रही है आप सभी तक की नहीं पहुंच रही है? क्या मेरी वॉइस पहुंच रही है? मंथली कोड नहीं निकाल पाते? मंथली कोड में क्या निकालने में दिक्कत है? मंथली कोड में निकालने में क्या दिक्कत है? अगर महीना 31 दिन का है तो आप 7 से भाग करिए, 7 चौको 28, 3 शेर बचेगा। अगर महीना 30 का है तो 7 से भाग करिए, 7 चौको 28 के बाद 2 शेर बचेगा। अगर महीना 29 का है तो 7 चौको 28 के बाद 1 शेर बचेगा। अगर महीना 28 का है तो 0 शेर बचेगा। अब महीने में कितने दिन होते हैं, किस महीने में, ये तो आप ही को याद करना पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर, आप इसका आंसर दीजिए। थर्टी 37 नंबर। जितना मैंने लॉकडाउन के समय में सही से पढ़ाया है, हर एक चीज को अच्छे से बताया है, इतना मैं कोचिंग में भी नहीं बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप। कोचिंग में मैं इतने ढंग से नहीं बताता हूँ जितना मैंने लॉकडाउन के समय में बताया है, चाहे यूट्यूब पर हो और चाहे इस ऐप पर मैंने पढ़ाया हो। हर एक चीज को क्लियर करने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की है।
क्वेश्चन का आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि देख सकते हैं इस कॉर्नर से ये लाइनिंग जो होंगी वो ऐसे ऐसे जाएंगी और विन जो है वो उल्टा लिखा जाएगा। तो WI और ये जो N लिखा हुआ है ये ऐसे उल्टा लिखा जाएगा। तो विन को ध्यान से समझना है, विन को ध्यान से देखेंगे तो विन ध्यान से यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, बाकी ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये आप N को देख लीजिए बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है जैसा जैसा यहाँ पर है, मतलब सीधा ही लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए इसी बीच क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ जाते हैं। 38वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी बच्चे 38वें क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकते हैं। अरे तुम तो पहले भी होशियार थी। शिखा सिंह कह रही है सी। शुभम निषाद कह रहे हैं डी। सृष्टि शर्मा कह रही हैं डी। साहिल यादव कह रहे हैं ए। प्रतिज्ञा पांडे कह रही हैं बी। सर ऑप्शन कोई नहीं सही है। अच्छा, सबसे पहले तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ के बारे में बताना है, मतलब ऐसे उल्टा आकर के बताना है। आप देखो ये पत्ती जो झुकी हुई है वो मिरर की तरफ झुकी हुई है, और इस पत्ती के साथ नीचे की तरफ दो पत्तियां जुड़ी हुई हैं, और इस पत्ती की तरफ झुकाव जिसके है उसकी तरफ ये दो और पत्तियां लगी हुई है, मतलब कुल मिलाकर के जो पत्ती है उसके साथ दो छोटी छोटी पत्तियां और फिर दो अंतराल पर पत्तियां जुड़ी हुई हैं। अब अगर आप इस ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं तो इस पत्ती जिधर झुकाव है उधर तीन पत्तियां देखो जुड़ी हुई, जबकि जुड़ी कितनी है? दो। फर्स्ट ऑप्शन को आप तुरंत गलत कर दीजिए। सेकंड में जाओ, जिस तरफ पत्ती का झुकाव है उस तरफ देखो तीन पत्तियां लगी हुई हैं, इसलिए इसको भी गलत कर दीजिए। अब पत्ती का जिस तरफ झुकाव है उस तरफ दो पत्तियां हैं, साथ ही साथ दो ये अल्टरनेट पत्तियां हैं, अल्टरनेट भी हैं, और देखो इधर तीन पत्तियां हैं तो देखो इधर तीन पत्तियां भी हैं, और साथ ही साथ ये भी है तो ये भी। तीसरा भी सही है। चौथे की तरफ अगर बढ़ करके जाओ तो जिस तरफ पत्ती का झुकाव है उस तरफ दो पत्तियां हैं, और साथ ही साथ जिस तरफ झुकाव है उस तरफ दो अल्टरनेट पत्तियां हैं, तो अल्टरनेट पत्तियां दो ना होकर के इधर एक है, तो चौथा अब गलत हो गया। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो तीसरा ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। हो सकता है यहाँ पर लिखा गया चित्र सीधा ना लिख करके घुमा के रख दिया गया। मैंने अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आपको कराया है और वहां पर हमने आपको समझाया है कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है ऑप्शंस पर, इसलिए आप सभी लोग इस चीज के लिए भी रेडी रहिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ऑप्शंस के आधार पर जाएगा तो इस चित्र के सबसे नजदीकी चित्र जो बनेगा वो तीसरा बनेगा, क्योंकि तीसरा कहीं से गलत नहीं है, मतलब फिगर के अकॉर्डिंग कहीं भी गलत नहीं है। अर्चिता पांडे ए कह रही है। अर्चिता ए कैसे हो जाएगा? ए कैसे हो जाएगा जरा बताओ हमें। सर जी धोखे से वो दब गया है, ए नहीं सर। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कंफर्म करिए सभी लोग। अब सो रहे हैं का आज? सर हाँ, सर जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जो सबसे सही लगेगा उसी को टिक करेंगे। जो सबसे नजदीक होगा, जो सबसे सही नहीं, जो उस चित्र के सबसे नजदीक होगा या हूबहू ऐसा ही होगा। अगर आप तीसरे चित्र को और क्वेश्चन के चित्र को देखोगे तो हूबहू वही चित्र है। बोलो क्या कह रहे हो? जल्दी बताओ, मेरे पकौड़े ठंडे हो रहे हैं।
ठीक है सर। अगला 39 नंबर। डी, सृष्टि शर्मा डी कह रही हैं, समृद्धि ए कह रही हैं, साहिल यादव सी कह रहे हैं, शिखा सिंह डी कह रही हैं। इसको अगर हम लोग मिरर में देखेंगे जालकी को, तो ये ऐसे, जे ऐसे बनेगा, ए में कोई चेंजमेंट नहीं, एल जो है वो ऐसे रहेगा, के जो है वो ऐसे रहेगा, और आई में कोई चेंजमेंट नहीं। मिला लो, जिसमें ऐसा मिल रहा होगा वो राइट हो जाएगा। सी ने, कुछ लोगों ने फर्स्ट कहा, गलत हो गया। जे, ए, एल की स्थिति देखो, एल जो होगा वो मिरर की तरफ इसका फेस नहीं है। आप इस एल को देखो तो एल का फेस मिरर की तरफ नहीं है, तो तीसरा भी नहीं सही होगा, है ना। चौथे की तरफ जाओ तो जे, ए, एल, के, आई, फोर्थ इसका राइट होगा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। फोर्थ को आप बंद करके आंख मार सकते हैं टिक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 34 की 40 नंबर की तरफ, 40 नंबर की तरफ। जल्दी बताइए सभी लोग। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए 40 का आप सभी लोग। साहिल यादव ने ए आंसर दिया है, सृष्टि शर्मा ने सी आंसर दिया है, समृद्धि बी दे रही, प्रतिज्ञा पांडे। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये ट्रायंगल यहां पर बनेगा इस जगह पर, तो ये ऐसे बनेगा, कुछ ऐसी स्थिति है इस ट्रायंगल की। अब देखिए जो लाइनिंग जो ब्लैक वाली खींची हुई है, ये जो लाइनिंग जो है वो ब्लैक वाली जो खींची हुई है वो मिरर की तरफ खींची हुई है, तो ये लाइनिंग ब्लैक वाली मिरर की तरफ ही रहेगी इस पर, समझ रहे हैं। और अगर आप ब्लैक की तरफ चलते हैं, मतलब अगर जो हिस्सा आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा ब्लैक है, वो ब्लैक वाला हिस्सा जो है वो मिरर की दूसरे साइड है, तो ब्लैक वाला हिस्सा जो होगा वो मिरर की दूसरे साइड रहेगा, मतलब इधर रहेगा इस प्रकार से। तो ये ब्लैक वाला हिस्सा इधर रहेगा इस तरीके से, जैसा आप देख सकते हैं ऐसा रहेगा, समझ रहे हैं। ये नहीं होगा कि ब्लैक वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो मिरर की तरफ होगा। जो बच्चे जो आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जिन्होंने आंसर दिया है ए ऑप्शन, वो ध्यान से देख ले कि ए तो किसी हालत में नहीं सही होगा, ए जो है वो किसी हालत में नहीं सही हो सकता है, इसलिए ए को तो आप भूल जाइए। आंसर जो टिक मार दीजिए वो तीसरे ऑप्शन को टिक मार दीजिए। तीसरा ऑप्शन जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। ये चित्र और ये चित्र देखो मैच कर रहा है ना, तो तीसरा ऑप्शन जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। चलिए बताइए, क्लियर है सभी को? आज सब लग रहा है सो रहे हैं। ऐसा कुछ है का निन्नी आ रही है सबको? सृष्टि शर्मा कह रहे हैं यस सर, नींद आ रही है क्या सृष्टि? सर जी, ए भी तो हाँ सेम है, ए भी क्या तो सेम है वैसे, ए भी तो क्या कह सेम रहे है। हैं? ए सर, कौन? ए नंबर भी तो वैसा ही है, अर्चिता सर। हाँ ए वाला भी हो सकता है, लेकिन अगर सबसे सही देखा जाए तो बताएं कौन सा सही है?
ए और बी में, ए और सी में कंपेयर करते हैं तो सबसे सही फिर आपका ए हो जाएगा, ये भी बता दें आपको हम। तो फिर बिल्कुल सही ए हो जाएगा। क्योंकि ए क्यों हो जाएगा, देखो इतने हिस्से को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ की लाइनिंग पर जरा जोर डालो, ये जो लाइनिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये लाइनिंग और यहाँ की लाइनिंग पर जोर डालिए, और यहाँ की लाइनिंग पर जोर डालिए, आपको सबसे नजदीक में आपको फर्स्ट दिख रहा होगा उसके। बताओ, सबसे नजदीक में फिर ए दिख रहा होगा। तो बताइए फिर अर्चिता जी, ए को राइट किया जाए फिर सी गलत हो जाएगा। हाँ सर, हमारे हिसाब से तो यही था। अरे तुम्हारे हिसाब से जो होगा वही होगा सही। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा, इसका आंसर दीजिए। If a mirror is placed on the line LM, then which of the answer figure is the right image of the given question figure? LM मिरर की तरह कार्य कर रहा है, इसका आंसर बताना है कि कौन होगा। बउआ का दिमाग एंटीना से जुड़ा हुआ है ऊपर, बउआ नीचे है, एंटीना ऊपर है। सेकेंड ऑप्शन में बउआ ऊपर है, एंटीना नीचे है, गलत है। बउआ तिरछा हो गया है, एंटीना नीचे हो गया है, थर्ड ऑप्शन में गलत हो गया। और फोर्थ में बउआ और एंटीना दोनों साथ में हो गया, इसलिए गलत हो गया। तो फर्स्ट इसका राइट है भाई, फर्स्ट इसका राइट है, फर्स्ट को सही कहेंगे। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सही आंसर आप लोग दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, बहुत सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42, ट्राइंगल आ गया, यहां पर आ गया है डाइस, और एनएम से घूमेगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा ये फिगर, बाएं से दाएं देखना है। क्या बनेगा आंसर इसका? सी, सृष्टि शर्मा सी, प्रतिज्ञा पांडे सी, शुभम निषाद, शिखा सिंह, सही बच्चे सी दे रहे हैं। साहिल यादव भी सी दे रहे हैं। अर्चिता पांडे भी सी दे रही हैं। समृद्धि भी सी, बिल्कुल सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा बच्चों। सी जो बनेगा वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43वें क्वेश्चन के लिए आप सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं। 43 के लिए डी, शुभम निषाद कह रहे हैं डी होगा। समृद्धि, शिखा सिंह, साहिल यादव, सृष्टि शर्मा, अर्चिता पांडे, सभी बच्चे डी दे रहे हैं। प्रतिज्ञा पांडे ने भी डी दे दिया, बिल्कुल सही। फोर्थ इसका राइट आंसर बनेगा। एसएससी पे पूछा जा चुका है ये, डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये क्वेश्चन 2010 में, आज से 11 साल पहले। अगला नंबर 44 नंबर, सभी लोगों ने पेट का फॉर्म भर दिया कि नहीं भर दिया? पेट का भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा है तो जरूर भर दीजिए। क्वेश्चन का आंसर शुभम निषाद ने बी दिया है इस क्वेश्चन के लिए। एमएन मिरर नीचे रखा है, बहुत सुंदर। अच्छा किया सृष्टि शर्मा जी आपने भर दिया है। अभी डेट उसकी बढ़ जाएगी, ये कंफर्म है, लेकिन फिर भी आप लोग अभी की डेट के अकॉर्डिंग अभी फॉर्म भर दीजिए। सभी लोग बी आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर भैया। बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। किसी को कोई शक हो तो पूछ सकते हो, कोई ऐसी चीज जो इसमें क्लियर ना हो रही हो तो पूछ सकते हैं। चलिए इसी बीच अगले क्वेश्चन नंबर 45, बी और ए दोनों, बी और ए दोनों, बी और ए दोनों, हाँ बिल्कुल बी भी हो सकता है इसका आंसर। मैच कर रहा है, बी भी मैच कर रहा है और फर्स्ट भी मैच कर रहा है, दोनों ऑप्शन सेम है ना।
बिल्कुल शुभम निषाद जी, ए भी हो सकता है। चलिए 45 की तरफ आ जाते हैं, इसका आंसर दीजिए 45 नंबर क्वेश्चन का। साहिल यादव ए कह रहे हैं, शिखा सिंह बी कह रही हैं, दृष्टि शर्मा बी कह रहे हैं, सब लोग बी दे रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आंसर। समृद्धि वाजपेयी बी दे रही हैं। देखो बच्चों, जो ये चित्र रखा हुआ है इसको अगर हम लोग मिरर में देखेंगे, क्योंकि हम लोग राइट टू लेफ्ट देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहा है, तो देखो ये लाइन जो है वो मिरर के इधर से आ रही। पहली बात तो बीच से ये डिवाइडेशन है, और ये लाइन जो है वो मिरर की तरफ से, मिरर के ऊपर से, मतलब इधर से ऐसे आएगी यहाँ पर जब आंसर बनेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा जो मिरर की तरफ उठा हुआ है, तो जो ये बनेगी आकृति उसमें ये हिस्सा मिरर की तरफ उठा होगा और ये हिस्सा नीचे की तरफ झुका होगा। तो ऐसा कुछ चित्र बनेगा जैसा कि आप लोग सेकंड ऑप्शन पर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन का सही आंसर बी बनेगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं, 46वें क्वेश्चन की तरफ। ये तो हलवा है, आप आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। बी, बिल्कुल सही, बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। बाकी देखो ये बीचों बीच आ गया है, ये देखिए इसका हिस्सा जो है वो इससे क्या हुआ है, ये ज्यादा फैला हुआ है, जबकि ये फैला हुआ नहीं है। और ये देख डालिए किस तरीके का बना हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन इसका परफेक्ट राइट आंसर बनेगा। 47 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए 47 नंबर का, 47वें क्वेश्चन का। जीएस की क्लास मुकेश सैनी सर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। जीएस की क्लास चल रही है सर की, मुकेश सर की। यस सर चल रही है। किस टाइमिंग पर चल रही है? आंसर दिया है बी, बी, बी सही है, बिल्कुल सही है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मॉर्निंग 8:45। ओके, तो क्वेश्चन का सही आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। आई होप क्लियर रहा होगा आंसर इसका। इवनिंग 5:15। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 आप देख सकते हैं, 48वें क्वेश्चन को देख सकते हैं और जल्दी से 48 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 48वें क्वेश्चन का आंसर ए आंसर बच्चे दे रहे हैं, ए। बहुत सुंदर, अब आप लोग इसको समझ चुके हो। देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड जो होता है वो पेपर कटिंग होता है। पेपर कटिंग जो पढ़ाया जाता है वो इन्हीं से रिलेटेड होता है। तो अगर आप लोग इसको सीख चुके हो तो कल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस पेपर कटिंग के देखेंगे। कल से पेपर कटिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें पेपर को फोल्ड करके उसको काटा जाता है, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज का ही पूरा यूज उसमें होता है। समझ रहे हैं? वहां यहां से आप ये सीख रहे हो कि जब कोई चित्र को मिरर में देखेंगे तो वो कैसे बनेगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पेपर है और इस पेपर को बीच से यहाँ से फोल्ड करना है, एक सर्किल यहाँ बनाना है, एक सर्किल यहाँ बनाना है। अब इसको जब हम इधर से इधर की तरफ फोल्ड करेंगे तो जब जहां से फोल्ड किया जाता है उस जगह पर मिरर इमेज काम करता है, वहां पर एक मिरर की तरह काम देखा जाता है। और अभी हम लोग सीख रहे हैं कि जो आकृति मिरर से जितनी दूर होगी वो एक्चुअल फिगर में भी उतनी ही दूर पाई जाएगी। तो इसका मतलब यहीं से जो हम लोग अभी सीख रहे हैं वो मिरर इमेज और वाटर इमेज ही हम लोगों को पेपर कटिंग में यूज करना होगा। समझ रहे हैं? तो कल की क्लास में हम लोग मिरर इमेज और वाटर इमेज के कुछ क्वेश्चंस आपको लेकर के दिखाएंगे और करने का तरीका आपको सिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ चुके हैं। 49वां क्वेश्चन आप सही बच्चे देख रहे हो और जल्दी से 49वें क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। हाँ सर, जो क्रिसमस वाला क्वेश्चन था जिसमें ट्री बना था वो सर पहले दूर था
और लेकिन उसका भी तो मिरर इमेज था, लेकिन वो जब आंसर आया तो उसमें पास वाला आंसर सही हो गया। कौन सा मिरर वाला? ये वाला जो 46 अभी देख रहे हाँ हो, सर, ये वाला इसका बता रहे यस सर। हैं? यस सर, इसका ये देखिए सेकंड वाला ऑप्शन अपना सही बोला है। हाँ, तो क्या होना चाहिए? सही सही क्या होना चाहिए? कौन सही होना चाहिए? सर आपने बोला था कि जो जितनी दूरी पे होता है वो वहीं पे रहता है, और इसमें हाँ, देखिए सेकंड ऑप्शन में वो आगे आ गया है। जब जब इस वाले को इधर की तरफ देखा जाएगा, ई लंग देखा जाएगा रेखा, तो ये ऐसे बनेगा। ये यहाँ से दूर है तो यहाँ से ये दूर नहीं रहेगा। हम लोग सेकंड वाला। सेकंडे सही किया है हमने इसका। ये क्रिसमस ट्री है का? ओके सर। क्रिसमस ट्री मिरर पर देखा जाता है, शिवम सिंह चौहान। क्लॉक के प्रतिबिंब में 12:25 है तो रियल टाइम क्या होगा? देखिए सृष्टि शर्मा जी, अगर क्लॉक के प्रतिबिंब में 12:25 है तो रियल टाइम जो होता है वो मिरर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हमें पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि मिरर को परपेंडिकुलर रखा जा रहा है कि हॉरिजेंटल रखा जा रहा है। अगर परपेंडिकुलर रखा जा रहा है तो इस समय को आप 2360 से लेस कर दीजिए। अगर परपेंडिकुलर रखा जा रहा है तो इसको आप 12:25 को 2360 से आप घटा दीजिए तो आंसर 11:35 बन जाएगा, अगर आपका ये मिरर जो है वो परपेंडिकुलर है। और यदि हॉरिजेंटल है, अगर हॉरिजेंटल है तो 1790 से आप इसे घटा दीजिए। अगर हॉरिजेंटल है तो 12:25 को 1790 से आप घटा दीजिए तो 90 में से अगर 25 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, और 8 में से 2 जाएगा 60, मीन्स 65 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। 65 का मतलब 1 घंटे 5 मिनट होता है, तो ये 1 घंटे इधर की तरफ डिवाइड भेज दीजिए तो 6:05 हो जाएगा इसका। 12:25 का मिरर इमेज अगर मिरर हॉरिजेंटल रखा है तो, है ना, और अगर हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज। बताइए सृष्टि जी, क्लियर है? अगर हॉरिजेंटल है तो 1790 से घटाना पड़ेगा, और अगर परपेंडिकुलर लंबवत है तो उस समय आपको इसे 2360 से घटाना पड़ेगा। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहां पर तुरंत, अभी, एट ए टाइम। यहाँ पर एक सुविधा ये भी है कि आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करेंगे ना तो यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ तुरंत, अभी तुरंत का तुरंत। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, हॉरिजेंटल मतलब वाटर इमेज, बिल्कुल शिवम सिंह चौहान, हॉरिजेंटल मतलब वाटर इमेज ही होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन भेजना हो तो तुरंत उसकी पिक भेज सकते हो, हम यहीं पर लगा करके उसे तुरंत अभी सॉल्व कर देंगे। भेजना है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है कि मैं आगे बढ़ूं? ये क्रिसमस ट्री वाला हो गया था, कल भेजेंगे। चलिए 49 नंबर पर थे हम लोग, 49वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सर जी ये हो गया था अभी। ये हो गया। हाँ सर। इसका आंसर क्या बताया था आप लोगों ने? ए आंसर बताया था, ए सही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। हाँ शुभम निषाद बताइए क्या कह रहे हैं? 50वां क्वेश्चन है स्क्रीन पर। शुभम निषाद कुछ बोल रहे थे आप? कह रहे थे जी 49 का यही सही है। ठीक ठीक ठीक। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बी दिया है, सेकंड ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा भाई। ओके,
क्लियर है सभी लोगों को? लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। मैंने आपको बोला है कि अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो तुरंत उसकी फोटो अभी तुरंत की तुरंत खींच करके आप व्हाट्सएप करिए, यहां पर तुरंत वो दिख जाएगी सामने आपको। ये है इसमें सिस्टम। आप अपने मोबाइल से फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, वो क्वेश्चन यहां पर दिखने लगेगा आपको इस जगह पर। किसी को पूछना है? कोई भी क्वेश्चन? तो कल से हम लोग चालू करेंगे पेपर कटिंग। कल से हम लोग चालू करेंगे पेपर कटिंग। कल से पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सारा कुछ आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कल की क्लास से। इसके अलावा बहुत से बच्चे शाम को यूट्यूब वाली क्लास को नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। आपके ग्रुप से ही बहुत से बच्चे जो हैं यूट्यूब वाली क्लास जो 8:15 पर हो रही है उसको नहीं ज्वाइन करते। अरे तो ऐसा सर, कौन सा सर बच्चा है जी, जिसने कल नहीं ज्वाइन सर किया जी, था? हम सर, हम नहीं किए क्यों थे। नहीं ज्वाइन कर रही है? अरे सर जी, मम्मी गई हैं गांव, तो ना सर ना खाना बनाना होता है उतने ही टाइम, और सर उतने ही टाइम आपकी क्लास होती है, तो सर बाद में ना देखते जरूर हैं सर हम, लेकिन आपकी क्लास रोज पर डे। सर खाना बनाने लगते हैं, देखो सृष्टि शर्मा भी कह रहे हैं खाना बनाने लगते हैं, मतलब 8:15 से ही खाना बनना स्टार्ट होता होगा। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे शाम को 8:15 पर फिर से यूट्यूब पर। और कल से जैसा कि बताया है पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। इसके अलावा यदि आपके भी कोई क्वेश्चन हैं, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप भी वो क्वेश्चंस जो हैं वो हमने जैसा बताया है कि आप अपने ग्रुप पर ही केवल उसको डाल दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डाल देंगे, तो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सामने रख करके सॉल्व करके बता दूंगा कि वो कैसे सॉल्व होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये काम आप लोग जो है कर सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे शाम को 8:15 पर। ग्रुप में कैसे सेंड करेंगे? तो आप पर्सनल सेंड कर दो। वॉइस के ग्रुप को मैंने प्राइवेसी लगा के रखी, दुनिया की बातें करते हैं वो सब लोग, इसलिए मैंने उस पर आप सेंड मैसेज नहीं कर सकते हो, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर कल। नहीं कल नहीं, शाम को 8:15 पर। शिवम सिंह चौहान क्वेश्चन भेजा है क्या तुमने? हाँ, ये तो वही वाले क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाए थे। तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा है तुम्हें? इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है शिवम जी? इसमें कौन सा बता दें? सर ये 40 लड़कों वाला है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है बीच में। कौन सा? 40 लड़कों वाला है ना क्वेश्चन, बीच में लिखा हुआ है 40 लड़कों की पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं सिरे से 21वां है, और उसी पंक्ति में प्रकाश का स्थान दाहिने सिरे से 21वां है। ये वाला? हाँ देखो जरा, यही वाला कह रहे हो ना? देखो सभी लोग, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है जो शिवम सिंह ने पूछा है। चालीस लड़कियों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं से 21वां है और उसी पंक्ति में प्रकाश का स्थान दाहिने सिरे से 21वां है। तो बताइए कि राहुल और प्रकाश के बीच में कुल कितने लड़के हैं? क्या होगा आंसर इसका? बीच वाले, बी। देखो यहाँ पर टोटल 40 दिए गए,
राहुल का स्थान बाएं सिरे से 21वां और उसी पंक्ति में प्रकाश का स्थान दाहिने सिरे से 21वां है। समझ रहे, दोनों के स्थान जो है वो हम लोगों को 21 और 21 दिए गए और टोटल विद्यार्थी जो दिए गए हैं 40। समझ रहे हैं? तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना है। जब देखो यहाँ पर टोटल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों को 40 दी गई है। टोटल विद्यार्थी जो क्वेश्चन में हम लोगों को दिए गए हैं वो 40 दिए गए, टोटल 40 दिए गए। एक का स्थान 21वां है, दूसरे का भी स्थान 21वां है, तो दोनों के स्थानों को जोड़ दीजिए तो 42 हो जाएगा। दोनों के स्थानों को अगर हम जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। ये इससे कितना ज्यादा, अगर आप देखोगे तो ये इससे 2 ज्यादा, जितना ज्यादा उसमें 2 और कम कर दीजिए तो उन लोगों के बीच में कोई नहीं बैठा होगा, वो दोनों के दोनों ही व्यक्ति जो होंगे वो एक दूसरे के अगल बगल बैठे होंगे, दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के अगल बगल बैठे होंगे, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। समझिए भाई, जब भी टोटल विद्यार्थियों की संख्या से, टोटल विद्यार्थियों की संख्या से इन व्यक्तियों के स्थानों का टोटल अगर ज्यादा हो तो जितना ज्यादा हो उसमें 2 कम करना होता है। तो बीच में अगर मैं चित्र बना करके आपको दिखाऊं तो देखिए चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप। चित्र देख लीजिए, मैं चित्र भी बना करके आपको दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर टोटल 40 लोग बोले गए थे, कह रहा था टोटल 40 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 40 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति एक मान लीजिए कोई है और वो जो है वो शुरुआत अंतिम से 21वें नंबर पर है, और दूसरा व्यक्ति जो बी है, जो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बी बैठा है वो भी अंतिम से 21वें पर। अब देखो मैंने यहाँ पर क्रॉस करके क्यों बताया, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इनके स्थानों का टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या से ज्यादा हो जाए तो समझ जाइए चित्र क्रॉस बनेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी देखो क्रॉस बनेगा। अगर हम यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना चाहे, मान लीजिए भूल जाए कि 40 है और फिर निकालना चाहें तो देखो यहाँ पर एक का स्थान हमें अंतिम से पता है, अगर प्रारंभ से पता चल जाए तो हम टोटल स्थानों को, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला m+n-1 हमको पता है। तो अगर मुझे ए का प्रारंभ से निकालना है तो देखो बी का यहां से लेकर के यहां तक का स्थान 21 दिया गया है, और अगर मैं एक स्थान यहाँ पर खिसक करके आऊंगा तो 21 से ये हो जाएगा 20, तो ए जो है वो अब प्रारंभ से 20वां हो जाएगा। तो प्रारंभ से ए 20 हो जाएगा और अंतिम से 21 हो जाएगा। रख दीजिए फॉर्मूले में 12 + 21 - 1, 12 20 + 21 हो जाएगा 40 - 1 हो जाएगा 40। तो देखिए टोटल विद्यार्थियों की संख्या 40 के बराबर पहुंच गई है जो क्वेश्चन ने दिया था, लेकिन इनके बीच में देखा जाए तो कोई नहीं बैठा है। समझ रहे हैं? चलिए बताइए, क्लियर है शिवम जी? और कोई क्वेश्चन है उसी में से? और उसमें से कोई क्वेश्चन है? नहीं है उसमें से, बस यही पूछना था। ओके, और किसी को भेजना हो तो भेज सकते हैं आप सभी लोग। मैं यहीं पर व्हाट्सएप खोल दूंगा अपना और यहीं पर आप सारा चीज जो है वो देख लेंगे। सारी सिस्टम बना ग्रुप से सर प्राइवेसी हटा दो। काय दुनिया की बातें करते हो तुम लोग? मैसेज करने में सही रहता है ना, अलग अलग करना पड़ेगा। नहीं तो उसमें आप मैं पर्सनल मैसेज कर दीजिए, फालतू की बातें होती, दिन भर डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। अब गर्ल्स वाले ग्रुप में नहीं लगाया रखे हैं प्राइवेसी, आप समझिए वो लोग नहीं सब फर्जी बातें करती हैं, आप लोगों में बहुत फर्जी की बातें होती है इसलिए लगा रखा है, मजबूरी मजबूर है, नहीं तो हम ना लगाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर शाम को 8:15 पर। बाय।